आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है चाल और वेग में अंतर बताइए। सबसे पहले देखते हैं हम चाल और वेग में अंतर। पहला देखते हैं परिभाषा की दृष्टि से। जो चाल होता है वह एकांक समय में तय की गई दूरी के बराबर होता है तथा जो वेग होता है वह एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। हम चाल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात वो एकांक समय में कितनी दूरी तय की है वह उसका चाल कहलाता है तथा जो वेग होता है वह एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन बटा समय होता है। अगला देखते हैं सदिश और अदिश के आधार पर। जो चाल होता है उसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, अर्थात यह एक अदिश राशि होती है। तथा यदि हम वेग की बात करें तो वेग में दिशा भी होता है, अर्थात यह एक सदिश राशि होती है। इसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, अर्थात जो वेग जो होता है वह एक सदिश राशि होती है। अगला देखते हैं धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर। तो जो चाल होती है वह धनात्मक होती है तथा जो वेग है वह ऋणात्मक, क्योंकि यह विस्थापन पर आधारित होता है। इस कारण से जो यह वेग जो होता है वह ऋणात्मक, शून्य व यह धनात्मक हो सकती है। इसके लिए हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। इस उदाहरण की मदद से हम समझते हैं, माना कि एक छात्र का जो घर है वह ए पर है तथा स्कूल जो है वह बिंदु सी पर है तथा जो रास्ता तय करता है वह पहले जाता है ए से बी में जाता है तथा बी से वह सी की ओर जाता है, तब वह स्कूल पहुंचता है। तो यहाँ पर वह माना कि वह ए से बी 3 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है तथा पुनः उसे बी से सी जाने में 1 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार से यदि यह टोटल जो है कुल दूरी तय करता है वह 6 किलोमीटर है और माना कि यहाँ से ए से सी के जो उसकी स्कूल की दूरी है वह है 4 किलोमीटर। तब हम देखते हैं, पहला देखते हैं इसके चाल के लिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अर्थात जो दूरी चाल है वह पाथ की लंबाई अर्थात रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, पथ की लंबाई पे। तो यहाँ पे जो कुल पथ तय किया गया है ए से बी, जो दूरी कितनी है ए से बी तथा पुनः बी से सी, तथा जो कुल समय कितना लगा यहाँ पे वह यहाँ पे 1 घंटा लगा तथा पुनः 1 घंटा लगा। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे 1 घंटा तथा 1 घंटा को इस प्रकार से हम इससे ए बी का मान अगर रखें तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पुनः रखेंगे तो तथा यहाँ पे 2 इस प्रकार से हल करेंगे तो इसे 6/2 अर्थात हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा चाल जो है। तथा हम देखते हैं अगर इसका वेग देखना चाहें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, अर्थात एक निश्चित दिशा में चली गई। तो हम विस्थापन देखें तो यह विस्थापन जो है वह प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ ए था तथा अंतिम बिंदु क्या है, सी है। तो जो हम अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटा देंगे तो यहाँ से हमें जो 4 किलोमीटर प्राप्त हो रहा है, तो 4 किलोमीटर तथा जो हमें यहाँ पे जो कुल समय हमें क्या कितना लग रहा था, यहाँ पे 2 घंटे का लग रहा था। तो हम 4 से 2 को भाग दे देंगे तो यहाँ से हमें जो उसका वेग है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देखें तो इसी जो पथ में जाता है तो इसके लिए हम चाल देखें तो चाल हमने कितना ज्ञात किया था यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा अगर हम इसका वेग देखें तो यह जो वेग है वह घट जाता है, अर्थात जो वेग है वह कम आता है। वह जो वेग है वह कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यहाँ पे जो विस्थापन जो है वह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ जो दूरी है वह 4 किलोमीटर है तथा जो हमें समय तो यहाँ पे जो दिया गया था वह उतना समय लगेगा ही। तो यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी वह 4 किलोमीटर है तथा जो समय जो लग रहा था 2 घंटे लग रहा था। इस प्रकार से जो वेग है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया तथा जो चाल है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा जो मुख्यतः चाल और वेग में अंतर। पहला देखा परिभाषा की दृष्टि से,
यह चाल बराबर है। चाल क्या होता है? यह एकांक समय में तय की गई दूरी, अर्थात यह जो पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तथा जो वेग जो होता है वह एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी होता है, अर्थात यह विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। दूसरा देखा हमने यहाँ पे, जो वेग जो चाल है वह क्या सिर्फ अदिश राशि होती है, तथा वेग जो है वह सदिश राशि होती है। तथा अगला देखा हमने, जो चाल जो है वो धनात्मक होती है, तथा जो वेग है वह ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक प्राप्त हो सकती है। जब विस्थापन जो है वह ऋणात्मक प्राप्त हो तो हमें यहाँ जो वेग है वो भी ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर विस्थापन शून्य प्राप्त हो तो चाल भी शून्य, वेग भी शून्य हो जाएगा। तथा जब हमें विस्थापन जो है धनात्मक प्राप्त होगा तो वो ये भी वेग भी धनात्मक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने मुख्य अंतर चाल और वेग में देखा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।